नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में और दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना महामारी भयंकर तरीके से फैल रही है और इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण है लोगों में जागरूकता की कमी या गलत विचारधारा। लोगों को आधा अधूरा ज्ञान है जिसके कारण इस महामारी से लड़ने में हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के द्वारा मैं आपके सभी प्रश्नों के, कोरोना महामारी से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के मन में जितने भी भ्रम हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि महामारी क्या होती है और महामारी के अलग अलग स्तर, लेवल या चरण कौन कौन से होते हैं। आप कई बार अखबार में सुनते होंगे आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक जैसे शब्द न्यूज, सोशल मीडिया और अखबारों में आज के दिन में इन शब्दों की बहार है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक तीनों ही महामारी के अलग अलग स्तर हैं। इससे पहले महामारी क्या होती है? महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जो काफी तेजी से फैलती है। उसके फैलने का कारण कोई विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकती है, फंगी हो सकती है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और काफी भयंकर तरीके से फैलने वाली बीमारी होती है। सबसे पहले अगर हम आउटब्रेक की बात करें, आउटब्रेक वह महामारी होती है जो केवल एक छोटे से एरिया में फैलती है। तो आउटब्रेक की अगर मैं बात करूं तो अगर कोरोना महामारी सबसे पहले वुहान शहर से शुरू हुई थी चाइना के अंदर 2019 में, जैसा कि आप जानते हैं, तो जब तक ये वुहान चाइना में थी तब तक ये एक आउटब्रेक था। आउटब्रेक मतलब एक किसी भी छोटे से क्षेत्र में अगर वो बीमारी फैलती है, वहां पर उसकी शुरुआत होती है तो उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। अगर कोविड-19 चाइना के वुहान शहर में शुरू होकर वहीं पर यह समाप्त हो जाता तो यह केवल एक आउटब्रेक के लेवल तक ही रहती, लेकिन बाद में यह एपिडेमिक हुई। एपिडेमिक का मतलब है किसी देश के स्तर पर एक से अधिक राज्यों के अंदर फैल जाना, उस बीमारी को हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, भारत में स्मॉल पॉक्स, जिसको आप छोटी माता कहते हैं, और प्लेग जैसे रोग 1974 और 1994 में आए थे। प्लेग जैसा रोग 3 से 4 भारत के केवल राज्यों के अंदर फैला हुआ था। गुजरात से शुरू हुआ था, आसपास के राज्यों के अंदर यह फैला था। तो यह बीमारी एक एपिडेमिक स्तर पर थी। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी देश के स्तर पर या 2-3 जो है राज्यों के अंदर अगर वो बीमारी फैल जाती है, यानी कि थोड़े से बड़े लेवल पर फैल जाती है, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए भारत में स्मॉल पॉक्स और प्लेग जैसी बीमारी जो भारत के अंदर आई थी। अगर कोई बीमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल जाती है, काफी सारे देशों के अंदर फैल जाती है, तो उस बीमारी को हम पेंडेमिक कहते हैं। ये तीनों ही जो अलग अलग लेवल हैं ये WHO के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। तो इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक पेंडेमिक है क्योंकि यह दुनिया के लगभग सभी देशों के अंदर फैल चुकी है। अगर इसके मैं उदाहरण दूं तो 1920, लगभग आज से 100 साल पहले, स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी जिसके अंदर भारत में भी लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग मर गए थे। इस बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया गया था 1920 के अंदर। ऐसे ही 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू जो आया था उसको भी WHO के द्वारा पेंडेमिक घोषित किया गया था। और अब वर्तमान में 11/3/2020 को कोविड-19 को भी WHO के द्वारा पेंडेमिक घोषित कर दिया गया क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बड़े एक क्षेत्र के अंदर फैली हुई बीमारी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर महामारियां जब कंट्रोल होती हैं तो उनके अलग अलग चरण कौन से होते हैं। और इसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।